ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा सहज गति है आत्मिक विकास और आत्म रूपांतरण की। सहज गति, क्योंकि जो विकास है और रूपांतरण है, जिसे हम आत्मिक विकास और आत्मिक रूपांतरण कहते हैं, वो सहज ही घटता है, उसमें असहज जैसा कुछ भी नहीं है। ये वैसा ही है जैसा तुम वृक्षों को सहज गति से विकसित होते हुए देखते हो। बस विकास में कोई बाधा न डाली जाए। अंतर यात्रा क्या है? एक समझ है। वो ये समझ है कि जो विकास की सहज गति है, प्रक्रिया है, यात्रा है, उसमें कोई बाधा ना पड़े। यानी कि अगर तुम एक बीज बोते हो तो तुम उसको विकसित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि विकसित तो वो अपने सहज ढंग से ही होगा। तुम उन परिस्थितियों का ध्यान रखते हो जो उसको सहयोग देंगी। तुम उन परिस्थितियों का ध्यान रखते हो जो उसके विकसित होने में बाधा डालेंगी। तो बस ऐसा ही है, बीज से वृक्ष की जैसी यात्रा है, ऐसी ही अंतर यात्रा है कि जब वो बीज किसी के भीतर अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, वो आगे बढ़ने लगता है, तो जो सीकर है, जो साधक है, उसको कोई विकास का आयोजन नहीं करना है, ना उसे रूपांतरण का कोई आयोजन करना है। उसको तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सहजता घटी है विकास की और आत्म रूपांतरण की, इसमें कितने कितने कोणों से, कितनी कितनी परिस्थितियों से सहयोग दिया जा सकता है, कैसे इसे और उभारा जा सकता है, और क्या क्या इसमें बाधा डालेगा, उसका ध्यान रखा जा सकता है। तो ये सहज गति है, ये सहज यात्रा है, सूत्र कहता है। तो बीज से वृक्ष का जो प्रोसेस है, तुम उसको ध्यान में रखो, तुमको सारी बात समझ में आएगी। ध्यान, साधना, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो बस वैसी ही प्रक्रियाएं हैं जो खाद पानी की तरह होती हैं। कभी कभी तुमको कोई ट्रिमिंग करनी होती है, कभी तुमको खरपतवार उखाड़ना होता है, कभी जानवर ना खा जाएं, कभी कोई उसमें कीड़े ना लग जाएं किसी वृक्ष में जो अंकुर से वृक्ष की यात्रा पर निकला। तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये तो जीवन में भी है, तमाम तरह की विचारधाराओं के कीड़े मकोड़े, तमाम जो वृत्तियां हैं उनके पशु, और तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं जो उसको नष्ट करने का काम करती हैं, वो सब तो व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती रहती हैं। तो उसको, उन वृत्तियों को देखना है, जांचना है। बीज में तो तुमको साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ भाई ये चीज़ नुकसान कर रही है। अंतर यात्रा में आत्मिक विकास और आत्मिक रूपांतरण में कई बार ये पहचान मुश्किल हो जाती है, पहचान थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन फिर भी उतनी कठिन नहीं है। तुम अगर कुछ कसौटी जो हैं उनको ध्यान में ले लो कि जो भी चीज़ तुम्हारी प्रसन्नता और शांति को भंग करने वाली हो, जो भी चीज़ तुमको धारणाओं, मान्यताओं, निष्कर्षों में बांधने वाली हो, उनसे बचो। यहाँ पर जैसे पहले सूत्र में बात कही थी कि सुविधाएं, सहूलियतें, धारणाएं, निष्कर्ष, ये सब बैसाखियाँ बाधा डालती हैं। अंतर यात्रा तुम्हें उनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाती है, सिखाती है। तो यहाँ भी तुमको यही अपना विवेक और अंतर्दृष्टि खोल कर रखनी होगी कि निष्कर्षों में मत उलझ जाओ, धारणाओं, मान्यताओं में मत उलझ जाओ। तुम्हारे भीतर हमेशा एक कंडीशनिंग डाली जा रही है, अनेक अनेक तरह की कंडीशनिंग डाली जा रही हैं, उनके प्रति सावधान रहो और जीवन बहाव में रहे, प्रवाह में रहे। जहाँ कहीं जीवन के प्रवाह में बाधा पड़े, सतर्क हो जाओ। चाहे वो कितनी अच्छी बातें हों, चाहे वो किसी धार्मिक किताब में लिखी हो, चाहे कोई व्यक्ति कह रहा हो, इससे मायने नहीं रखता। जिससे भी जीवन का सहज प्रवाह खंडित होता है, जीवन में प्रेम, शांति और प्रसन्नता की जो बातें हैं वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ती हैं, वो खतरनाक है। तुम्हें उन सब को हटाना है और शांति से प्रतीक्षा करनी है। बीज से वृक्ष का जो रूपांतरण है
विकास है उसके लिए तुम प्रतीक्षा ही कर सकते हो। कब घटेगा, कैसे घटेगा, ये बताया जा सकना मुश्किल है। लेकिन अगर अंकुर फूटा है, बीज टूटा है, तो पूरा अस्तित्व उसको संभालेगा, वो विकसित होगा, रूपांतरित होगा। सीकर वही है जिसके भीतर बीज टूट गया है, रूपांतरण की यात्रा पे वो निकल गया है। तो बस फिर मुकाम भी आएगा जब वो वृक्ष बनेगा, रूपांतरित होगा, उसके अंदर जो जीवन की तमाम संभावनाएं हैं वो प्रकट होंगी। लेकिन इस बीच उसको जीवन की सहजता को बनाए रखना होगा, उसे बचाए रखना होगा, और सहजता को खंडित करने वाली जितनी भी बातें हैं उनके प्रति उसे सावधान रहना होगा।